दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र रेरा के एक ऐसे जजमेंट की बात करने जा रहा हूं जो मुझे लगता है हर स्टेट के रेरा को फॉलो करना चाहिए। महाराष्ट्र रेरा ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को अब न सिर्फ डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन करके देना होगा बायर को, बल्कि यह भी बताना पड़ेगा कि वो कब तक सारी एमिनिटीज तैयार करके देगा। महाराष्ट्र रेरा के अनुसार प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और एमिनिटीज। आमतौर पे जो लोग घर खरीदने के बाद बिल्डर के हाथों त्रस्त नहीं हुए हैं वो शायद इस जजमेंट का मतलब नहीं समझ पाएंगे। दिल्ली एनसीआर में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां आपको रहने को घर मिल जाता है लेकिन लिवेबल कंडीशन में नहीं होता है, जहां एक बेसिक स्विमिंग पूल और क्लब के लिए आपको 7 से 10 साल वेट करना पड़ता है। अनेक्सर 1 में ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल में महाराष्ट्र रेरा ने कहा है कि अनेक्सर 1 ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल में अब आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि इससे होम बायर्स का काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने घर खरीद लिया, पता नहीं बिल्डर एमिनिटीज देगा नहीं देगा, किस हालात में देगा, किस साइज में देगा, कितने सालों के बाद देगा। जुलाई 31 के इस ऑर्डर में महाराष्ट्र रेरा ने जो कहा है वो मेरे ख्याल से पैन इंडिया लेवल पे अब फॉलो होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र रेरा ने सिर्फ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक की बात और एमिनिटीज की बात नहीं की है। यहां तक कहा है कि आपको रिटन में देना पड़ेगा कि साइज ऑफ द फैसिलिटीज क्या है, साइज ऑफ एमिनिटीज क्या है। स्विमिंग पूल के नाम पे आप एक छोटा पॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते, एक छोटा कुआं नहीं बना सकते। क्लब के नाम पे आप क्लब का एक रेप्लिका बनाकर नहीं दे सकते। मतलब कुछ और ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितना एफएसआई प्रोजेक्ट का है, कितना कंज्यूम हो रहा है, लोकल प्लानिंग बॉडीज के साथ क्या एग्रीमेंट के डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें अब आपको पब्लिक के सामने ओपन करना पड़ेगा। मार्केट की ग्राउंड रियलिटी ये है, मुझे नहीं पता ये ऑर्डर कितना इंप्लीमेंट होगा, क्या दूसरे स्टेट इसको फॉलो करेंगे, लेकिन मार्केट की ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि डेवलपर अपने ब्रोशर में इतने सारे अट्रैक्टिव एमिनिटीज दिखा देते हैं बुकिंग के समय जो कभी फुलफिल नहीं होता। अब महाराष्ट्र रेरा कहता है कि टाइम ऑफ द बुकिंग ऑफ एन अपार्टमेंट आपको फैसिलिटी, एमिनिटीज, उनका साइज सब बताना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हम एक घर खरीदते हैं, क्या हम सिर्फ एक बेयर सेल अपार्टमेंट लेते हैं? नहीं, हम एक लाइफस्टाइल खरीदते हैं। हम उस घर के साथ वो सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं जिसके लिए बिल्डर ने प्रॉमिस किया है, और हमने उस पर वो सारी चीजें देख करके, एमिनिटीज देख करके एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है। महाराष्ट्र रेरा के इस ऑर्डर के अनुसार अगर बात करें तो इस ऑर्डर ने डिटेल्स दिए हैं कि आपको स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, थिएटर, क्लब हाउस, जिम्नाजियम, टेबल टेनिस एरिया, स्क्वैश कोर्ट, चेस एरिया, गार्डन, सीनियर सिटीजन जोन, जॉगिंग ट्रैक, जूस बार, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये सारी चीजें जो आप कह देते हैं वो आप कब तक पूरे करेंगे? आप उसके डेट ऑफ डिलीवरी उसके भी बताइए, न सिर्फ डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ अपार्टमेंट बताइए। अब ये ऑर्डर बिल्डर को ये बाइंड कर देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपार्टमेंट बनाकर दे दिया और इस ग्रीड में कि मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा दिन मेरे पास रहे, आप जानबूझकर डिलीवरी ऑफ एमिनिटीज डिले करते गए कि जब तक सारी चीजें पूरी नहीं होंगी, पूरा ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक मेंटेनेंस आप लेते रहेंगे। इस ऑर्डर की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि डेवलपर्स सालों साल बायर्स को हैरास करते रहे, उनको एमिनिटीज नहीं दी, सिर्फ इस ग्रीड में कि ज्यादा से ज्यादा दिन मेंटेनेंस उनके पास रहे। एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, मेंटेनेंस प्राइस लेते रहे।
महाराष्ट्र रेरा ने इनफैक्ट अप्रैल 2024 में ही एक ड्राफ्ट तैयार किया था और पब्लिक से सजेशन मांगे थे। पब्लिक से मिले फीडबैक के आधार पे ही ये डिसीजन लिया गया है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि छोटे प्रोजेक्ट की बात में शायद टाइमली मिल भी जाए, बड़े जो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, और मैं यहां पर उन डेवलपर्स की बात कर रहा हूं जो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं भी हैं, उनका भी ये है कि बड़े जब टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में वो होते हैं तो अमेनिटीज डिले होती है, क्योंकि आप फेज वाइज डिलीवरी देते हैं और शुरू के फेज के बायर्स अगर नंबर में बहुत कम हैं तो आप एमिनिटीज क्रिएट नहीं करते। लेकिन बायर को ये जानने का राइट है कि क्या पूरे प्रोजेक्ट के, पूरे टाउनशिप के पूरे होने के बाद ही आप उनको एमिनिटीज देंगे। मैं दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में ऐसे ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं जिनका 4 एकड़ का प्रोजेक्ट पूरा होने में 10 साल लगे और एमिनिटीज क्रिएट होने में फर्दर 3-4 साल लग गए। अब डेवलपर्स के लिए जब ये मैंडेटरी कर दिया गया है तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो जाए तो शायद एक्सप्लॉयटेशन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ये ओवरऑल डेवलपर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में आज रियल एस्टेट डेवलपर्स की जो सबसे बड़ी क्राइसिस है, जिस वजह से उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रही है, वो है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। एक परसेप्शन इशू है। इस तरह के जजमेंट अगर सारे रेरा एक साथ लेने लगें तो शायद रियल एस्टेट मार्केट पे पब्लिक का ट्रस्ट भी थोड़ा बढ़ जाएगा।